ये लोकतंत्र के मंदिर में जाकर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। भाई छात्र कहाँ है? वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आतंकवादी है। सत्ता पक्ष के लोग जनरल डायर हैं और बिहार की जनता ऐसे जनरल डायर को कुचल देगी। मांग को लेकर के आप अगर सड़क पे उतरेंगी तो क्या चलेगा भाई? AK-47 चलेगा और आपको भी मार दिया जाए। डर नहीं, हम लोग डरते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के युवा नेता है, हम लोग डरने वाले हैं? उतरेंगे नहीं। अब तो हम लोग पर AK-47 चल रहा है, क्या मालूम कब परमाणु छूट जाए भाजपा के सरकार में। आप में से कोई रोजगार मांगिएगा, आप में से कोई अधिकार मांगिएगा तो ये ऊपर का ऑर्डर है, हम आपको AK-47 से वार करेंगे। और क्या इस बिहार प्रदेश के जो गरीब छात्र है, जो बेरोजगार है, जो युवा है, वो क्या आतंकवादी है? नमस्कार, तो बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ये तस्वीरें आप देखिए गांधी मैदान की, जहां पे जो है आज राजभवन का घेराव करने के लिए जो है तमाम लोग निकल चुके हैं। आरजेडी की तरफ से जो है ये किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और उसके पहले उनके तमाम समर्थक जो है वो सड़कों पे उतर चुके हैं। और जिस तरह से सिवान में AK-47 चला, उसके बाद से ही तमाम लोग बौखलाए हुए थे, गुस्से में थे और अब आप लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। हाँ, सड़कों पे उतरेंगे क्योंकि जब इतना तैनात है, डर तो नहीं है। पुलिस हमारे ही बीच के लोग होते हैं, किसानों का बेटा होता है, लेकिन उसको सबसे बड़ा चीज है कि ऑर्डर कौन देता है, उसको AK-47 चलाने का ऑर्डर कौन देता है। और क्या इस बिहार प्रदेश के जो गरीब छात्र है, जो बेरोजगार है, जो युवा है, वो क्या आतंकवादी है? वो क्या आतंकवादी है? वो आतंकवादी तो नहीं है, वो आतंकवादी तो नहीं है। फिर इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं? ये लोकतंत्र के मंदिर में जाकर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि बिहार में AK-47 नहीं चला है। और कल बिहार प्रदेश के सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें साफ तौर पे उसने कबूल किया है कि 4 राउंड AK-47 चला। तो छात्रों के ऊपर हो रहे बर्बरता के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, राजभवन मार्च। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विदेश से यात्रा खत्म हो गया तो कुछ सत्ता पक्ष के लोग जनरल डायर हैं और बिहार की जनता ऐसे जनरल डायर को कुचल देगी, क्योंकि बिहार की मिट्टी इनकलाबी मिट्टी होती है। बांकीपुर चुनाव में जमानत जब्त हो गया तो इसीलिए आप उतार के उनका किला ढह गया है 31 सालों का। उनको फिक्र करने चाहिए अपने ऊपर, लेकिन वो फिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर संसद आवारा होगा तो सड़कों को हम सूना नहीं होने देंगे और वही बिहार प्रदेश की जो मिट्टी है वो आंदोलनकारियों को जन्म देती है और वो आंदोलन हम कर रहे हैं, राजभवन हम मार्च कर रहे हैं। देखिए राजभवन मार्च जो है वो निकलने जा रहा है। अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से AK-47 लेके निकल रहे हैं। AK-47 में पुलिस हूँ और ये पुलिस के ऊपर में गृह मंत्री से भी ऊपर जो है उनका ऑर्डर है कि ये छात्र रोजगार मांगेंगे, छात्र अपने हक की AK-47 दिखाइए जरा। अगर ये छात्र आप में से कोई रोजगार मांगिएगा, आप में से कोई अधिकार मांगिएगा तो ये ऊपर का ऑर्डर है, हम आपको AK-47 से वार करेंगे, एकदम चलाएंगे। अरे भाई छात्र कहाँ है? वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आतंकवादी है। आतंकवादी हक मांगने पे अब आतंकवादी कह दीजिएगा। ये हम थोड़ी कह रहे, ऊपर का ऑर्डर है कि अगर जो हक मांगेगा ऊपर AK-47 चलाइए। AK-47 लेके आ गई है, बताइए। आप तो देख रही हैं, आप भी युवा हैं, आपको पता है कि अगर अपनी मांग को लेकर के आप अगर सड़क पे उतरेंगी तो क्या चलेगा भाई? AK-47 चलेगा और आपको भी मार दिया जाएगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि छात्र जब अपनी मांग को लेकर, युवा अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरे तो AK-47 से भून दिया गया। है कि अभी बांकीपुर चुनाव में जमानत जब्त हो गई। सुनिए ना, चुनाव आती है, चुनाव जाती है, चुनाव की बात मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा है। जिस तरीके से हमारे जो बच्चों को, हमारे भाइयों पे जो गोली चली है और ये जो 7वीं फेल गृह मंत्री कहिए, मुख्यमंत्री कहिए, जो बिहार में बैठे हुए हैं, इनसे नहीं चल रहा है बिहार और न ही युवा और छात्रों की जो मांग है उसको वो पूरी कर पा रहे हैं। अगर मांग को लेकर सड़क पे उतरेंगे हम लोग तो गोली चलेगा। आज तैयार है गोली खाने को, देखते हैं कितनी गोलियां चलती है। देखिए पूरा बीजेपी जो है पुलिस पूरा घेरी हुई है। डरने वाले नहीं है, लड़ने वाले हैं और लड़ते ही रहेंगे। गोली कितनी भी चले, गोली खाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करते रहेंगे। ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से उस दिन की घटना को जो है यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है।
देखिए किस तरह से ये लोग जो है नाटक के माध्यम से दिखा रहे हैं कि AK-47 छात्रों पे चला और पुलिस किस तरह से AK-47 चलाई। हमारी छात्राओं पर छात्रों पर बिहार में गोली चलाई जा रही है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। हमारे स्टूडेंट के साथ बिहार सरकार किस तरह का व्यवहार कर रही है। हम लोग आज देखिए हमारे छात्रों को किस तरह से गोली मारा जा रहा है, सड़कों पर हमारे छात्र की हत्या की जा रही है। नाटक के माध्यम से जो है ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि ये लोग सड़कों पे लेट चुकी है और तस्वीरों में आप देखिए कि लगातार जो है ये लोग दिखा रहे हैं नाटक के माध्यम से और तस्वीरों में देखिए किस तरह से भीड़ जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है और ये भीड़ देखिए कि धीरे धीरे करके जो है बढ़ता ही जा रहा है। भीड़ देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, ऐसे में आप देखिए कि पुलिस बल भी तैनात है, अपनी जिम्मेदारी जो है, जो काम है वो अच्छे से कर रही है। और चारों तरफ से ये गांधी मैदान के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ से तिरंगा लिए हाथों में और सड़क पे उतर चुके हैं। आरजेडी के जितने समर्थक हैं, जितने लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। सड़क पे उतर गए आप लोग, बार-बार सड़क पे उतर जाते हैं। उतरेंगे नहीं, अब तो हम लोग पर AK-47 चल रहा है, क्या मालूम कब परमाणु छूट जाए भाजपा के सरकार में। हाँ, डर लगता है। अरे तो हम लोग आतंकवादी, अब तो नरेंद्र मोदी बोलिए दिए 15 अगस्त को कि नक्सलवाद। अब तो पहले बोलते थे काकरोच, अब हम लोग नक्सलवाद हो गए। तो इससे अच्छा है कि अब हम लोग को हथियार उठाना अच्छा है। करे सभा, कहाँ सभा करते, हथियारों उठा लेंगे अगर इनका नेतृत्व रहा तो। अब नक्सलवाद बोल दे रहे, बाप रे बाप, एक तो AK-47 चलाया। इससे अच्छा परमाणु बम छोड़ा दीजिए, आपका भारत नहीं रहेगा, हम लोग भी नहीं रहेंगे, नक्सलवाद मिट जाएगा। ये जो है नरेंद्र मोदी का मानसिकता बहुत खराब हो चुका है। और साथ में सम्राट चौधरी का जो छात्रों पर AK-47 बरसाते। मार्च जो है आप लोग लेके जा रहे हैं, क्या लग रहा है सक्सेसफुल? हाँ, सक्सेसफुल होगा। हमारे तेजस्वी जी बोले तो SP को निलंबित किया, SP को पुलिस को निलंबित किया, SP को ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर करने से नहीं होगा, नहीं, अब बताना होगा कि कौन आदेश दिया, वो आपको बताना होगा। किसके आदेश पर गोली चला, ये तो बताना होगा मैडम। देखिए तस्वीरों में कि चारों तरफ से जो है ये तस्वीरें देखिए कि हाथों में तिरंगा लिए और ये भीड़ कम नहीं हो रहा है, ये भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की संख्या जो है बढ़ रही है और हाथों में तिरंगा लिए ये लोग आए हुए हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से छात्रों पे AK-47 चला वो कहीं से भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ट्रांसफर जो है वो किया गया, इससे लोगों को संतुष्टि नहीं है। और क्या अब यही रहेंगे, आगे भी जाएंगे आप लोग? हम लोग आगे जाएंगे, पूरा मार्च करेंगे। तो पुलिस से क्या कोई डर नहीं, हम लोग डरते हैं? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के युवा नेता है, हम लोग डरने वाले हैं? जब तक वहाँ का DM SP को सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक। अरे ट्रांसफर कर दिए, यहाँ से वहाँ उठा के कर दिए तो क्या, जहाँ किए हैं वहाँ फिर गोली चलाएगा वो लोग। जिसका नेचर में है कि छात्र को 47 पे, छात्र अपराधी है, आतंकवादी है, नहीं ना। तो जब तक उसका सस्पेंशन नहीं होगा वहाँ के DM SP का, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन छोड़ दीजिए, अगर सम्राट चौधरी न्याय नहीं किए यहाँ के छात्रों के हित में, छोड़ दीजिए, सम्राट चौधरी के बिस्तर तक यहाँ का छात्र जाएगा और उसको चैन से सोने नहीं देगा। वो जो अपना बंगला पे बंगला बढ़ाए जा रहे हैं ना, उनका बंगला का एक एक कोना छात्रों से भर दिया जाएगा। ये बिहार के छात्र हैं, ये दिल्ली और जो है हरियाणा के छात्र नहीं है। यहाँ इस संपूर्ण क्रांति हुआ था, छात्रों की हिटलरशाही सरकार को उखाड़ के फेंक देने का काम यही बिहार के धरती से किया गया था। वही उपज, वही राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी अपने कान को खोल लीजिए, नहीं तो छात्रों जाके आपका ईंट एक एक ईंट निकाल लेंगे।